जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कांडनी पेज नंबर 71। सो वेद की किताबों में लिखा है, सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है, जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है, कि इस कदर पाप हो रहा है, तो भी नहीं समझते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाह को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने में रियायत की एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण की राक्षसी विद्या को चुराया, जब दुनिया की औलाद सलामत रही, क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षस विद्या रावण अपने बुजुर्गों से ज़्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गए। जब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को चुराया, सो सच जानना और खिलाफ ना समझना, और रणकुश राजा ने और कंस राजा ने और कारण बादशाह ने जो राक्षस विद्या रावण की तरह से चलाई थी, तो उन्होंने एक मर्तबा ही चलाई थी, परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षस विद्या को चुराई, परंतु उनके खानदान में एक दो भगत था, सो उन्होंने बाद हो जाने दपे राक्षस विद्या की फिर नहीं होने दी, क्योंकि जो फिर राक्षस विद्या करेंगे और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद की मेरी भी जान निकाल देंगे। इस वजह से भगत लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षस विद्या का पाप नहीं होने दिया, और ऐसे ऐसे भक्त लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे हैं कि जो उन्होंने अपनी वो भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने जमाने में पाप को नहीं होने दिया, परंतु बलराजे के बाद से इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप फैला करके सबकी अक्ल को फेर करके खराब कर दिया है, जिससे इनके जाल की खबर किसी के कान में नहीं पड़ी है और ना मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबे पहले जमाने के बादशाह ने अपनी अक्लमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियापत किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप करना नहीं बताया। जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलियों की नाक और कान कटवाया, जब ये महाजन अपने दिल में ख्याल करके आए, पेज नंबर 72, कि बादशाह को इसको हम अपना पाप करना नहीं बताएंगे तो ये हमको ज़रूर ज़्यादा सजा देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख न होवे, और जब ये बात दब जाएगी तो फिर चला देंगे और अब की बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राजा बादशाह के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाहों ने में रियायत की इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजन ने छूटते ही कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर राक्षस विद्या का पाप चला दिया। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सज़ा मिलती है, जब तो किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं परंतु कुल नहीं छोड़ते हैं, और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती है, जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, सो इस राक्षस पाप से जमीन माता दुख पाती है। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षस विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है, और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी पूरी बनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है और उसके शरीर की चर्बी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन चीज़ों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी चुनने की खाने बोलते हैं, वो जमीन माता की शरीर की चर्बी है, परंतु राक्षस विद्या का पाप चला है
उस पाप से जमीन माता की शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, तो किसी ने 1 पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था। परंतु जबकि राक्षस विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उन्हों को सजा दी और सजा देकर उनकी राक्षस विद्या को चुराया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई है और रावण के ज़माने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अक्ल थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप कराता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जबकि दुनिया के नाम का पाप कराता था और दुनिया की अक्ल थोड़ी खराब हो जाती थी। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कारणी पेज नंबर 73। तो दुनिया के लोग उसी वक्त समझ लेते थे कि कई राक्षसी पाप हम लोगों के नाम का हो रहा है, जिससे हमारी अक्ल फिरी हुई है। तो संसार के लोगों ने अपनी अक्ल को खराब देखकर और एक दिल होकर फौरन राक्षसी पाप को चुरा दिया। परंतु इन सौदागर ने भी बलराजे के बाद से राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो ये महाजन लोग तो अपने पाप को समझते हैं कि राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सो ऐसा समझ करके इन सौदागर महाजन ने रावण अन्नाकुश वगैरह से भी बढ़कर राक्षस विद्या का पाप चलाया है और सब बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और जमीन के ऊपर जो खाने थी वो जमीन की शरीर की चर्बी थी। परंतु अब जमीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है और बलराजे के बाद से राक्षस विद्या चल रही है। और बलराजा को मरे हुआ का हाल ना मालूम कि किस कदर अड़चा हुआ जब से ये बनिए पाप करा रहे हैं। और रावण अन्नाकुश वगैरह तो पाप करने से डरते थे कि जो हम ज़्यादा पाप करावेंगे तो हमारी औलाद को लगेगा। इससे इन्होंने थोड़ी थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट करी थी और इनके ज़माने में तो ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जमीन माता की शरीर की पहचान नहीं रही है। इससे मैं बार बार लिखता हूँ कि ज़माने के लोगों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो आप लोग समझाने से भी नहीं समझते हो। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब राक्षस विद्या का पाप छूट जाएगा, जब जमीन माता फिर ताज़ा हो जाएगी और जो कि चांदी चुनी खाने गल गई है वो पीछे प्रकट हो जाएगी। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और फिर उसको आराम हो जाता है, जब वो शख्स खाना पीना अच्छी तरह से खाता पीता है तो फिर मोटा ताज़ा हो जाता है। सो जब कि ये महाजन लोग जमीन माता के नाम का पाप नहीं करावेंगे तो जमीन माता की बीमारी हट जाएगी और हौले हौले जमीन माता ताज़ा हो जाएगी। जब दान वगैरह भी बगैर भोग पैदा होने लगेगा और चांदी चुनी खाने भी संसार के लोग को दिखने लगेगी। और जब संसार के नाम का पाप करना छोड़ देंगे, जब राजा बादशाह को रेत देकर खुश होगी और रेत को दे के राजा बादशाह खुश होंगे और सब संसार के लोग मोहब्बत से रहेंगे और कच्ची उम्र में नहीं मरेंगे और पूरी उम्र पाके मरेंगे। जब तक कि जिंदा रहेंगे किसी किस्म की बीमारी नहीं पावेंगे। सो सब हिंदू मुसलमान अंग्रेज और 7-8 विलायतों के बादशाह को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का हाल दुनिया में बरतेगा। पेज नंबर 74। जब ये जानना चाहिए कि महाजन ने राक्षस विद्या छोड़ दी है और पहले के ज़माने में राक्षस विद्या नहीं थी। जब दुनिया में सजग था, जब दुनिया में सिंह और बकरी चावल चढ़ती थी, ऐसा संप था। सो जब क्या मालिक दूसरा था और अब क्या मालिक और ही है। परंतु मालिक तो वो का वही है और मालिक ऐसा नहीं है कि जो गरीबों की अक्ल खराब कर दे लेकिन मालिक तो परवश करने वाला है और किसी की बुद्धि भ्रष्ट नहीं करता है। और मालिकी तो एक ही है, 2 या 3 नहीं। ये तो जाल से बहका रखा है कि इस तरह से हम जाल करेंगे तो किसी को हमारा राक्षसी पाप मालूम नहीं होगा। इसे राक्षस विद्या का पाप चलाया है। और जबकि राक्षस विद्या का पाप चलाते हैं, जब पहले सबकी अक्लों को पाप से खराब कर देते हैं, परंतु माली के घर में तो शेर और बकरी चावल चढ़ती, ऐसा हेत इरादा है। परंतु रावण ने दुनिया के नाम का पाप चलाया था, उसका नाम इंद्रजाल रखा था। परंतु दिन दिन दुनिया के अकल उनके राक्षसी पाप से भ्रष्ट होती जाती थी। जब दुनिया के लोग ये कहते थे कि इंद्रजाल से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जबकि शनीश्वर को कड़पाया, जब शनीश्वर अपने दिल में समझा कि चलाया तो पाप है और नाम इंद्रजाल बोलते हैं। परंतु इस तरह अन्नाकुश राजा ने भी दुनिया के नाम का पाप कराया था और दुनिया ना समझने की वजह से उस पाप का नाम राक्षस विद्या रखा था
कि इस राक्षस विद्या के नाम से ही हमारा पाप दुनिया में जाहिर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से रावण ने दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप चलाया था और नाम इंद्रजाल रखा था कि किसी पर मेरे राक्षसी पाप का नाम जाहिर नहीं होगा, उसी तरह हरणाकुश राजा ने और कंस राजा ने और कारण बादशाह वगैरह ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था और नाम बदल करके रखा था कि जो मैं नाम बदल कर रखूँगा तो मेरा नाम किसी पर जाहिर नहीं होगा। इससे उन लोगों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और दुनिया के नाम से कराते थे कि जिस तरह से रावण दुनिया के नाम का और जमीन माता के नाम का पाप कराता था, इसी तरह से हरणाकुश ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया था। तो हरणाकुश ने इंद्रजाल का नाम बदल कर राक्षस विद्या का नाम रखा और दिल में ये सोचा कि मैं इंद्रजाल के नाम से दुनिया के नाम का ये राजा बादशाह के नाम का पाप कराऊंगा तो दुनिया फौरन समझ जाएगी और एक दिल होकर मुझको और मेरी औलाद को तमाम दुनिया जान से मार देगी। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः। किताब जगतित कांड पेज नंबर 75। इससे हरणाकुश ने रावण के चलाए हुए इंद्रजाल का नाम बदल कर रखा था, परंतु पाप तो वही था कि जो रावण कराता था, मगर नाम इस वजह से बदल कर रखा था इससे दुनिया के लोग मेरे राक्षसी पाप को नहीं समझेंगे कि राक्षस विद्या क्या चीज़ है। इससे हरणाकुश ने भी राक्षस विद्या का पाप दुनिया के नाम से करना शुरू किया, परंतु पाप वो का वही रखा। इसी तरह से कंस राजा ने और कारण बादशाह ने भी नाम बदल बदल कर दुनिया के नाम से पाप करना शुरू किया था, परंतु पाप वो का वही रखा। और उसी तरह से कारण बादशाह ने भी दुनिया के नाम का पाप करना शुरू किया, और जो कि दुनिया के नाम का पाप कराता था उसका नाम काफिर विद्या रखा, परंतु नाम इस वजह से बदल कर रखा कि दुनिया हमारे पाप को नहीं समझेगी। इससे नाम बदल कर रखा और दुनिया के नाम का पाप कराता था। सो उस वक्त दुनिया गुरु नानक के समझाने से पाप को समझ गई और दिन दिन वाकिफ होते गई। सो जिस कदर की दुनिया वाकिफ होती गई उसी तरह पाप करने वालों को सजा मिलती गई। इससे पाप को छोड़ते गए और अब उसी तरह से बलराजे के बाद से इन सौदागर महाजनों ने भी दुनिया के नाम से जीवों को मारना शुरू किया। और जहाँ पर राक्षस विद्या का स्वर्ग बनाया है कि तमाम जान के लोग 84 लाख कुंडिया बोलते हैं, वहाँ पर 84 लाख जीवजन को दुख दे के मारते, परंतु पाप तो वो का वही है। लेकिन इन बनियों ने पाप का नाम गुलकाल रख दिया और ये सौदागर दुनिया के नाम का पाप दिन दिन ज़्यादा कराते जाते हैं। वैसे दुनिया की बुद्धि खराब होती जाती है, जिसको दुनिया के लोग कलयुग कहते हैं, और दिल में ये ख्याल नहीं करते कि कलयुग कोई चीज़ तोड़ा ही है कि इन बनियों की तरफ से पहले ज़माने में राक्षस विद्या का पाप चल चुका है। परंतु जिन जिन शख्सों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था सो उन्होंने संसार के ना समझने की वजह से नाम बदल बदल के रखा था कि जो हम कलयुग नाम रख कर दुनिया में जाहिर करेंगे तो हमारे पाप को कोई भी नहीं समझेगा। इससे दुनिया कलयुग कलयुग बोलती है, परंतु ये कोई भी नहीं कहता है कि रावण की तरह से इन बनियों ने पाप का नाम बदल करके चलाया। सो नहीं समझते कि ये कुलकाल बनियों के घर का पाप है और इसी पाप से लोगों की अकल कैद हो रही है कि जो ना तो पंडित और ना साधु फकीर और ना राजा बादशाह और ना रैयत इस पाप होने के ऊपर गौर करते हैं। पेज नंबर 76 कि कुल काल एक किस्म का पाप है जिसको दुनिया बनियों ने 7-8 विलायतों का धन लेने के वास्ते चलाया और सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है। इसे जरा भी ख्याल नहीं करते। हालांकि कच्ची उम्र में लाखों मर्द औरत और बाल बच्चा समेत साल ब साल मरते जाते, तो संसार के लोग ये ख्याल नहीं करते कि ये क्या शोभ है, क्योंकि पहले जो कोई मरता था तो पूरी उम्र पाके मरता था और अब तो कम उम्र में ही मर जाते हैं। सो दुनिया में किसी ने राक्षसी पाप तो नहीं चलाया जिसकी तलाश करे और तलाश करके पाप को देखे और पाप को चढ़ावे। सो तो किसी को नहीं सूझता है कि कुलकाल बनियों के घर का पाप है और ये मालिक की कुदरत नहीं है, क्योंकि मालिक कच्ची उम्र में किसी को नहीं मारता है, जिसका सबूत वेद की किताबों से है। और दुनिया में भी ये कहते हैं कि रावण हरणाकुश कंस वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से मेघ को और मौत को अपने बस में कर लिया था। इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षस विद्या के पाप से मेघ और मौत को अपने बस में कर लिया है। परंतु मौत को बस में कर लेना किसको बोलते हैं? वो ये कि जो कोई कच्ची उम्र में मरे जब जानना कि मौत को बस में कर लिया है। सो इस बात को अच्छी तरह से तुम संसार के लोगों को समझना चाहिए कि किसी ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है, क्योंकि आगे रावण ने और हरणाकुश ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था।
तो अगले जमाने के सती लोगों ने राक्षसी पाप से दुख पाप करके राक्षसी पाप को चुरा दिया था जब दुनिया बची थी, नहीं तो दुनिया कभी नहीं बचती, क्योंकि पाप के करने से दुनिया का बुरा हो जाता है। इस वजह से संसार के लोगों ने तमाम जान में एका करके राक्षसी पाप के करने वालों को सजा देकर उस राक्षसी पाप का करना छुड़ा दिया। परंतु तुम संसार के लोग कलयुग करते हो, सो इन सौदागरन के घर का राक्षसी पाप है, सो ये पाप करने वाले बनी हैं। सो अब इनके घर की तार भी सुनो कि दुनिया में इन बनियों का विकर्ण सब करते। सो सब तुम राजा बादशाह और पंडित फकीर और साधु संत और गरीब गुरबा और संसार इन बनियों के जाल को ख्याल करके देखो कि इन बनियों ने झूठ का जाल किस तरह चलाया है कि जो बयान नहीं किया जाता। सो आप सब साहब मेहरबानी फरमा कर और जरा कान लगा कर कि इन बनियों की जाल काल सुनो कि जो दुनिया में भजन गाते हैं उसमें किस कदर झूठ का जाल चला है। जय परमेश्वर परमात्मा। परमेश्वर परमात्मा नाम किताब जगदित कारणी पेज नंबर 77 कि पहले जमाने में जो सती लोग हुए हैं उन्होंने मालिक की भक्ति की है, इससे उनका नाम दुनिया में अमर रहा है, क्योंकि मरे हुए पीछे नहीं आते हैं। सो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। ये मिसाल सुनो कि जो बन गया ना बावड़े और मरे ना जीवे कोई। सो ये बात सबको सूझती है कि मरे हुए पीछे नहीं आते। और आगे राजा रावण ने राक्षस विद्या चलाई थी, और जबकि भजन गाते हैं और ये कहते हैं कि रावण के वक्त का रोना रोते हैं। और अब जो भजन गाते हैं सो अब इन बनियों का रोना रोते कि 5 करोड़ से प्रहलाद जगेगा और 7 करोड़ से हरिश्चंद्र और 9 करोड़ से पांडव राजा ज्येष्ठल राजा समेत जागेगा। सो ये बात दुनिया में कहते हैं। और अलावा 12 करोड़ से बलराजा जागेगा, सो भी दुनिया में कहते हैं। और जो कि राजपूतों में रामदेव जी भक्त तो गुजरे हैं, वो जात के तुम वर्ते, उनके बारे में भी तमाम जान के लोग कहते हैं कि रामापीर नकलन जागेगा, जब मरे हुए मुर्दे भी जागेंगे कि मसानों में गाड़े हुए। सो ऐसे ऐसे हालात दुनिया के लोग भजनों के अंदर गाते और बाजते हैं। सो ये तो दुनिया के बुलाने के वास्ते और बहकाने को झूठ का जाल चला दिया और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सो दुनिया झूठ को ही सच्चा जान रही है। और ये कहते हैं कि कलयुग के दफे करने के वास्ते अगले जमाने के सती लोग जो मर गए हैं वो पीछे जिंदा होकर कुलंकी से लड़ाई करेंगे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं। परंतु जिस वक्त लड़ाई के वास्ते चढ़ाई करेंगे उस वक्त रामापीर नकलंग जागेगा और नीला घोड़ा उनकी सवारी में होगा और सूर्य चंद्रमा उनके रकाब को पकड़ेंगे। सो ये भी दुनिया अपने मुंह से कहती है। सो तुम सब संसार के लोगों और राजा बादशाह कान लगा के समझो, क्योंकि ये बनियों का जाल है। क्योंकि सूर्य चंद्रमा तो जमीन माता के शरीर में जोत है। जिस तरह से अपने शरीर में ताकत की वजह से रोशनी है, उसी तरह से जमीन के शरीर में चांद और सूरज जोत है और तमाम जान के वास्ते दीन दयाल है। और बंदा तो गंदा है, क्योंकि बंदा जैसी भक्ति करता है वैसे ही उसको फल मिलता है। कि जो भलाई करता है उसको भलाई मिलती है और जो बुराई करता है उसको बुराई मिलती है। और जो बुरे काम करने वालों की उम्र कम है और भले काम करने वालों की उम्र ज़्यादा है, क्योंकि जो बदकाम करता है उसका नाम तमाम जन में बदी की शुभ से कोई नहीं लेता है। पेज नंबर 78। इससे बदकाम की जड़ नहीं, और जो अच्छा काम करता है और नेकी में रहता है उसका नाम नेकी की शुभ से तमाम जान में अमर रहता है। इसी तरह से जिन शख्सों ने भक्ति की है उनका नाम अब तक दुनिया में प्रकट है, इससे अमर है। परंतु इन बनियों ने झूठ का जाल कैजा चलाया है कि जो ये कहते हैं कि मरू हुआ जिंदा हो जाएंगे। सो ये सौदागर बनियों के घर का जाल है और मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हो सकता। और सूर्य चंद्रमा चीज को रकाब पकड़ने के वास्ते मुकर्रर किया है। सो ये बात भी बड़े अफसोस के लायक है कि सूर्य चंद्रमा की चीज को इन बनियों ने अपने जाल से रामापीर की घोड़े की रकाब पकड़ने के वास्ते साइस मुकर्रर किया। सो ये सब इन बनियों बेईमान घर का जाल है, ये मालिक की कुदरत नहीं है। सो अब तुम सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सब परमेश्वर की रचना ख्याल करो कि इन बनियों ने तमाम जान के लोगों की अक्ल को खराब कर दिया है। और यह जाल अक्ल खराब करने के लिए ही चला है कि झूठ की बात को यकीन से सच्चा समझा दिया है। सो इस बात का झूठ सच्चा देखना चाहो तो देखो कि जो भजन गाते हैं उनको बुलाओ और उनसे भजन गवा गवा के सुनो, जिसके सुनने से तुमको कुल हाल मालूम हो जाएगा कि जो अब इन बनियों का जाल चारा है
सो ये जाल इन बनियों का है। इसे गाने वालों को गाने की वजह से कुछ दोष किसी किस्म का नहीं है, क्योंकि भजन वगैरह बनाए तो सौदागर लोग की औलाद के, और उन पर चाप दूसरे लोग के नाम के लगा देते हैं कि इस तरह से जो भजनों को चलावेंगे तो हमारा नाम नहीं होगा। सो ऐसे ऐसे किस्से और भजन तरह तरह के इन बंदे ने चलाए हैं जिनका जिक्र अब हो रहा है। सो सब संसार के लोग और राजा बादशाह वगैरह 7-8 विलायतों के लोग इनके जाल को सुनते हैं। सो इस जाल को चुराने के वास्ते कुल जान के लोग कोशिश करें तो उम्मीद है कि इन दुनिया का राक्षसी पाप छूट जाए और तुम्हारे बाल बच्चों को इनकी जाल से मिटने से आराम मिले तो बेहतर है। इससे बात ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि सौदागर ऐसे जालिम और बदकार है कि जो चांद और सूरज के नाम का पाप करे तो जादू के जोर से चांद सूरज को भी जमीन पर उतार ले, परंतु चांद और सूरज को और कोई नहीं उतार सकता है। हाँ, ये बात बेशक हो सकती है कि जो बनिए जादू के जोर से जमीन पर उतारना चाहे तो उतार ले, क्योंकि राक्षसी पाप करते हैं और राक्षसी पाप को ये ताकत है। जय परमेश्वर परमात्मा। परमेश्वर परमात्मा किताब जगत हित कारणी पेज नंबर 79 कि जो चाहे वही करे। सोना से ये बनी इसी तरह से चांद और सूरज को उतार सकते हैं। सो अजब नहीं कि जब इनके दिल में उतारने की आवेगी तो उतार देंगे। लेकिन ये सूरज चंद्रमा जमीन माते की देही में जोत है कि जिस तरह से अपने शरीर में जोत है, परंतु इससे पहले जो किच्चा का जिक्र किया गया है वो कुल जाल है, क्योंकि इन्होंने किस्म किस्म जाल बेंदा चला दिए हैं कि जिसका कुछ भी शुमार नहीं, बल्कि सैकड़ों किस्म के कीचे चला दिए हैं जिसके पढ़ने से कुल हाल इन बनियों की जाल का मालूम होता है। सो ऐसे ऐसे कीचे इन बनियों ने इस वास्ते चला दिए हैं कि जो आइंदा को जाल चलावेंगे तो संसार के लोग ये जानेंगे कि अगले लोग करामती किताब में लिख गए हैं और भजनों वगैरह में और मुँह जमाने किच्चा कह गए हैं। तो जो कुछ जाल दुनिया में बुरा होने के वास्ते चलावेंगे तो दुनिया हमारे जाल को नहीं समझेगी, और ये बनिए चांद सूरज को तारा समेत अपने जादू से जमीन पर उतारेंगे। सो जबकि सूरज चंद्रमा को उतारेंगे जब दुनिया के लोग ये जानेंगे कि ये करामत है, परंतु इस बात की खबर किसी साधु फकीर या पंडित जोगी को बिल्कुल नहीं है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को पहले से खराब कर दिया है, जिससे किसी को कुछ खबर नहीं पड़ती है, बल्कि ऐसा सोचता है कि हम करामती हो गए, और दुनिया भी जानती है कि करामती है, परंतु इतना ख्याल नहीं करते कि सूरज चंद्रमा को तारा समेत जमीन पर उतारते हैं। तो वो जब उतरते हैं कि जब जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर कराते हैं, जब जमीन माता का दम घुटता है, जिस तरह से आदमी का दम बीमारी की शुभ से घबराता है वह घुटता है, परंतु जमीन माता का दम चांद सूरज उतरने के शुभ से घबराता है, क्योंकि बनिए जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडे के ऊपर करावेंगे जब सूरज चंद्रमा को जादू को जोर से जमीन पर उतारेंगे। इससे जमीन माता का दम घबरावेगा। सो इन बनियों ने अपने जाल की निगाह ना पड़ने गृह से तरह तरह की उन किताबों में लिख दिया है कि हनुमान जी ने अपने मुंह के अंदर सूरज को ले लिया था। सो किताबों में लिखा है, परंतु ये बात ख्याल करने के लायक है कि सूरज जैसी चीज को आदमी ने किस तरह से मुंह में ले लिया होगा, क्योंकि मुख के अंदर सूरज किस तरह से आया होगा, मेरी दानिश में बात बिल्कुल खिलाफ है। पेज नंबर 80 कि जो बातें इन बंदियों ने किताबों के अंदर लिख कर दुनिया में जाहिर की है वो इन सौदागरों का जाल है, जिनको तमाम जान के लोग पढ़ते हैं, और उन्हीं किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो इन किताबों को नहीं बाँचोगे तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को गाय मारने के बराबर पाप है। सो ऐसे ऐसे हालात किताबों में लिखते हैं कि जो इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम्हारे वास्ते अच्छा नहीं है। और अलावा इसके मुसलमानों की नसीबत ऐसा लिखा है कि जो तुम इन किताबों को नहीं मानोगे तो तुम काफरों में समझ जाओगे। सो ऐसी जाल की बातें हजारों इन सौदागर ने चलाई है और हजारों किताबें चलाई है। सो देखो भाई, ये सौदागर तो खुद काफिर और कुलंकी है, क्योंकि इन्होंने अपनी किताबों में हिंदू मुसलमानों के नाम लिख दिए हैं और कहते हैं कि किताबें तुम्हारे बुजुर्गों की बनाई हुई है, सो तुम इनके मुआफिक पढ़ कर काम करो। सो ऐसे ऐसे जाल इन सौदागरन के हैं। सो तुम संसार के लोग इनके जाल से परहेज करके इन सौदागर महाजनन को गिरफ्तार करो और सजा दो, ताकि सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप करने की जगह को बता देवे
और पाप को छोड़ देवे, क्योंकि इन सौदागर ने अपनी अकल से अपने बच्चों को बचाने के वास्ते और हिंदू मुसलमान के और अंग्रेजों के बच्चों को मराने के वास्ते ऐसी ऐसी किताबें चलाई है कि जिस तरह से रावण ने काफिर विद्या की किताबें चलाई थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी हिंदू मुसलमान के बच्चे मराने के वास्ते राक्षस विद्या की किताबें चलाई है, क्योंकि इन बनियों ने हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों के बच्चे मराने के वास्ते इनके बुजुर्गों के नाम लिख दिए। सो इस गरज से लिख दिए कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हल दरियापत करेगा कि किताबें किसने बनाई हैं, जब हिंदू मुसलमान कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों की बनी हुई है, सो राजा बादशाह इनको तकलीफ देंगे और हम तो उलादा गलादा ही रहेंगे। इससे अक्लमंदी की है कि जो इन्हों के घर में जुट्टी और जाल की किताबें निकलेगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे और अंग्रेजों के बच्चे मारे जाएंगे। जब दूसरी बादशाह के लोग ये जानेंगे कि कुलंकी यही है, इससे अंग्रेज वगैरह घर में और हिंदू मुसलमानों के घर में जुट की किताबें हैं और इनकी ही चलाई हुई है, जिसमें सूरज उतरने के अलावा और भी सैकड़ों किस्म की बातें जाल की लिखी हुई है। परंतु ये तो बनियों ने अक्लमंदी की है कि हिंदू मुसलमानों को जाल की किताब पकड़ा दी है। जय परमेश्वर, महात्मा नम।